राम मंदिर के लोकार्पण की तिथि नजदीक आ रही है, लेकिन अभी तक न्योते का बवाल नहीं थमा। कल एक नया विवाद खड़ा हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम केवल उन्हीं से न्योता लेते हैं, उन्हीं का न्योता स्वीकार करते हैं जिनको हम जानते हैं। उनसे प्रश्न था कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अखिलेश जी को न्योता दिया गया है। अब उस न्योते को स्वीकार करना या ना करना अखिलेश जी के ऊपर है कि वो उस न्योते को स्वीकार करके अयोध्या आते हैं या नहीं। इस पर जब ये प्रश्न अखिलेश यादव जी से हुआ तो अखिलेश जी ने कहा कि हम तो उन्हीं का न्योता स्वीकार करते हैं जिनको हम जानते हैं, और जिनका नाम आप लोग ले रहे हो यानी आलोक कुमार, उनसे मैं कभी मिला नहीं, ना वो कभी मुझसे मिले। न्योता उन लोगों को दिया लिया जाता है जिनको जानो आप मिले हो। इससे एक नया विवाद शुरू हो गया। देश भर में इसकी चर्चा हो गई कि क्या अखिलेश यादव ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पवित्र आमंत्रण अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। इस पर बवाल खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि ये 22 तारीख को देश की जनता तय करेगी कि अखिलेश जी को राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार था कि नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम निमंत्रण उन्हीं का मानते हैं जिनसे मिल लिए हो, हेल मेल हो, बिना हेल मेल वाले का निमंत्रण नहीं लेते। इससे पहले अखिलेश जी ने कहा था कि निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा पोस्टर दिया। उन्होंने कहा रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे, तब कौन रोक पाएगा। डिंपल यादव जी ने कहा था कि 22 का आमंत्रण अगर आया तो 22 को जाएंगे, नहीं तो 22 के बाद जाएंगे। और फिर जब विश्व हिंदू परिषद ने उनको आमंत्रण भेजा, जैसा दावा किया है बीएचपी ने, तो अखिलेश जी ने एक नए किस्म का पोस्चर ले लिया और उन्होंने कहा कि मैं न्योता उन्हीं का स्वीकार करता हूं जिनको जानता हूं, पहचानता हूं, जिनसे मेरा मेल मुलाकात रहती है। अब आप देखिए तो तमाम बड़े चेहरे ऐसे हैं देश में जिनको आमंत्रण दिया गया, और आमंत्रण देने जो लोग गए उनसे उनका कोई हेलमेल नहीं रहा। स्वाभाविक है। अमिताभ बच्चन का विश्व हिंदू परिषद के आर संघ के जो लोग गए होंगे देने निमंत्रण पत्र, उनका उनसे हेलमेल तो नहीं रहा होगा। सचिन तेंदुलकर का भी नहीं रहा होगा। बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अखिलेश जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। 22 को वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अब ये प्रश्न और बड़ा हो गया। और रामलला कैसे बुलाएंगे, उन्होंने अखिलेश जी ने शर्त ऐसी रख दी कि जिनसे मेरा हेल मेल है, जिनसे मेरा आना जाना है, मेल मुलाकात है, उन्हीं से निमंत्रण लेता हूं। तब रामलला कैसे आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और कैसे बुलाएंगे, ये उससे बड़ा सवाल है। और फिर अखिलेश जी कैसे जाएंगे, ये तीसरा बड़ा सवाल है। और इसी के बीच में अखिलेश जी के नवरत्नों में से एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नई तान छेड़ दी। देश और दुनिया में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त की प्रतीक्षा हो रही है। उस पवित्र काल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने याद दिला दिया वो दौर जब सरयू का रक्त लाल हो गया था कारसेवकों के रक्त से। मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जब गोली चली थी, कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी और कारसेवक मारे गए थे, शहीद हुए थे। मौर्य जी ने कहा गोली बिल्कुल ठीक चली थी, कानून और संविधान को बचाने के लिए गोली चलाना ही उचित फैसला था। और लगे हाथ ये भी तोहमत कारसेवकों पर जड़ दी कि कारसेवक अराजक थे। आज के दौर में जब पूरा भारत क्या विश्व का एक बड़ी आबादी राममय हो रही है, जहां जहां भारतीय हैं वहां वहां राम नाम उच्चारित हो रहा है, उस समय अयोध्या में हुए
गोलीकांड को जायज ठहराने की कवायद स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर क्यों कर रहे हैं?